हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? बढ़िया जी सर। और कैसे चल रही है क्लासेस? सर अच्छी चल रही है। एंटरप्रेन्योरशिप आपका कंप्लीट हो चुका है, एनवायरनमेंट आपका कंप्लीट हो चुका है। अब सर हमें कुछ इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनके रिगार्डिंग डिस्कस करना है, जो एग्ज़ाम के अंदर हमारे पूछे जाएंगे सर 5 मार्क्स के लिए। इसके अंदर सर कौन कौन से हैं? जैसे आपका आरबीआई हो गया, आपका सीसीआई हो गया, आईबीबीआई हो गया। ऐसे वेरियस इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके बारे में आपसे पूछा जाएगा कि सर ये इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं, जो थे इनकी इस्टेब्लिश कब हुए सर, इनका हेड कौन है, इनकी फुल फॉर्म्स क्या हैं। ऐसे ही कुछ इंफॉर्मेशन हमें इनके बारे में देखनी, समझनी और सीखनी है। ठीक है? हाँ जी सर। चलो स्टार्ट करते हैं हम आज के हमारे लेक्चर में आरबीआई के बारे में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। सर सबसे पहली बात, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो आपका एक ऐसा बैंक है सर जिसका नाम तो आपने सुना है, बट शायद आप में से किसी ने उसे विजिट नहीं किया होगा। अदर जो बैंक्स हैं उन सब के नेम आपने सुने सर, और उन सब में से हो सकता है मोस्टली जो बैंक्स हैं वो आपने विजिट किए हों, बट आरबीआई एक ऐसा बैंक है सर जो जनरली जो आपके कॉमन जो पीपल है वो विजिट नहीं करते सर। ऐसा क्यों? बिकॉज जो आरबीआई है सर उसकी डीलिंग्स, उसकी वर्किंग, उसके रेगुलेशंस, रूल्स, वो सब क्या है, कैसे हैं, किस तरीके से उनके अंदर वर्किंग होती है सर, आरबीआई क्या काम करता है, ऐसे क्या रीजन्स है जो कॉमन पीपल है सर वो आरबीआई में नहीं जाते। ये सब चीजें सर हमें देखनी है आज के लेक्चर के अंदर। ठीक है? हाँ जी सर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एवरी कंट्री हैज ए सेंट्रल बैंक एज एन अपेक्स बॉडी टू सुपरवाइज एंड कंट्रोल द बैंकिंग सेक्टर। कह रहे सर हर एक कंट्री के अंदर ऐसा एक बैंक होगा सर जो क्या होगा, सेंट्रल बैंक होगा सर, अपेक्स बॉडी होगी, इंडिपेंडेंट होगा सर, जो सुपरवाइज करेगा और कंट्रोल करेगा। क्या सुपरवाइज करेगा और क्या कंट्रोल करेगा सर? जो भी हमारा बैंकिंग सेक्टर है उसको कंट्रोल करने के लिए सर हर एक कंट्री के अंदर एक रेगुलेटरी बॉडी होती है। सर इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? अगर ऐसा ना हो तो जितने भी आपके बैंक्स हैं ये सारे अपनी मनमानियां करेंगे सर, और मनमानियां करने के कारण ये आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और सर बैंक्स जो है वो लोन की रेट बहुत ज़्यादा हाई रख सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो ये बैंक्स जो हैं वो कर सकते हैं। इसलिए सर इन बैंक्स पे लगाम रखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक सेंट्रल बैंक, एक अपेक्स बॉडी हमें बनानी पड़ती है सर। इंडिया के अंदर वो जो अपेक्स बॉडी है उसका नाम क्या है सर? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई इज इंडिया सेंट्रल बैंक। इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन है सर? आरबीआई। इट वाज सेटअप अंडर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। आरबीआई एक्ट सर जो आपका है वो सेटअप कब हुआ सर? 1934 में। अच्छा, आजादी से पहले ही। हाँ जी सर, और आजादी से पहले का अब तक चला रहा है। हाँ जी, देखो क्या था, 1934 से पहले जब ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे रूलिंग कर रही थी सर, उस टाइम पे इंडिया में 3 बैंक होते थे मेनली। 3 बैंक थे, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बंगाल और एक बैंक ऑफ मद्रास आपका था सर। इन तीनों को मिलाकर के क्या किया गया सर? एक बैंक बनाया गया जिसका नेम क्या रखा गया सर? जिसका नेम रखा गया इंपीरियल बैंक। इंपीरियल बैंक रखा गया सर उसका नाम, और उस इंपीरियल बैंक को दी गई पावर कि जो बैंकिंग सेक्टर्स हैं सर इनको आप मैनेज करोगे, आप देखोगे। ये सारे जो सर बैंक ऑफ बॉम्बे था आपका, बैंक ऑफ मद्रास था सर आपका, और ये जो तीनों बैंक थे सर आपके, इन तीनों बैंक का काम क्या था सर? ये जनरल पब्लिक के साथ डील करते थे, पैसा कलेक्ट करते थे सर, और उस पैसे को मैनेज जैसे नॉर्मली हमारे बैंक्स करते हैं वैसे करते थे। अब छोटे थे क्योंकि पब्लिक की डीलिंग की बात थी, धीरे से एकदम से इनको क्या किया सर? बड़ा बना दिया, बॉस बना दिया ना इनको कि आप सारी चीजें मैनेज करके देखो। अब इनकी जो थिंकिंग थी वो कैसी थी? इनकी थिंकिंग थी सर कॉमर्शियल बैंक्स के जैसे। 2 टाइप के बैंक हो गए, एक तो आपका कॉमर्शियल बैंक हो गया जो पब्लिक के साथ डीलिंग कर रहा है सर, दूसरा आपका सेंट्रल बैंक हो गया जो सभी बैंकों को कंट्रोल कर रहा है। तो जो इंपीरियल बैंक आपका बना सर वो इस तरीके से काम कर रहा था, वो जो भी पॉलिसीज बना रहे थे वो किसके फेवर में बना रहे थे? कॉमर्शियल बैंक्स के फेवर में बना रहे थे। क्यों बना रहे थे? क्योंकि सर वो खुद कॉमर्शियल बैंक से ही तो कन्वर्ट हुए थे ना, तो उनकी सोच जो थी या उनकी जो थिंकिंग थी वो कैसी थी सर?
कॉमर्शियल बैंक्स को बेनिफिट देने वाली थी। इसलिए क्या किया गया सर कि कॉमर्शियल बैंकिंग को बेनिफिट ना देकर के एक ट्रू एंड फेयर पॉलिसीज बनाई जाए, ऐसा कोई बैंक हमें क्या करना पड़ेगा सर, बनाना पड़ेगा। इसलिए क्या किया गया सर, उस इंपीरियल बैंक की जगह इंपीरियल बैंक साइड में रहा, जो आपका 1955 के अंदर सर क्या हुआ, जाकर के कन्वर्ट हो गया किसमें, एसबीआई के अंदर। इसलिए आपका एसबीआई जो बैंक है सर वो अदर बैंक से अलग चलता है, उसके खुद के अलग से लॉ एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं। क्यों लिखे हुए हैं सर, क्योंकि जो एसबीआई है सर वो पुराना बैंक है, वो इंडिपेंडेंट था, और उसका जो इंपीरियल बैंक था सर उसको हमने कन्वर्ट किस में कर दिया, एसबीआई में कर दिया। वो घर का एक बड़ा बेटा हो चुका था जो हाथ से निकल चुका था, अब किसी के कंट्रोल में आने वाला नहीं था। इसलिए जो एसबीआई था सर उसको क्या किया गया, अलग रखा गया। उसके अलावा जितने भी बैंक्स थे सर, कौन से वाले, कॉमर्शियल बैंक्स, वो सारे सर क्या रहे, वो सर उनको गवर्न करता है आपका आरबीआई एक्ट 1934। ठीक है, हाँ जी सर। अब इसने जो ऑपरेशन स्टार्ट किया सर आरबीआई एक्ट ने, वो कब से किया, इट बिगिंस इट्स ऑपरेशन ऑन 1 अप्रैल 1935। आरबीआई जो एक्ट है सर, आरबीआई जो बैंक आपका है उसने ऑपरेशन स्टार्ट किया 1 अप्रैल 1935 से। आरबीआई एक्ट कब आया सर, 1934 के अंदर आ गया। इट इज मैनेज्ड बाय, सर जो आरबीआई है उसको मैनेज कौन करेगा, इट इज मैनेज्ड बाय बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हेडेड बाय आरबीआई गवर्नर। सर जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं वो इसको मैनेज करेंगे, और उन सबका हेड कौन होगा, उनका हेड होगा सर जो आरबीआई का गवर्नर है वो। प्रेजेंटली आरबीआई का गवर्नर कौन है सर, शक्तिकांता दास जी जो है वो है प्रेजेंटली आरबीआई के गवर्नर। ठीक है, हाँ जी सर। चलो अब बात आती है सर फंक्शंस ऑफ आरबीआई। सर हमने बाकी बैंक्स के फंक्शंस तो देखे हैं, बट आरबीआई के फंक्शंस हमें थोड़े से कम पता है। इसलिए आप एक काम करो सर, आप हमें आरबीआई के फंक्शंस के बारे में थोड़ा सा बता दो। ठीक है जी। आरबीआई की जो फंक्शंस है उनको हम लोग प्राइमरी 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं सर। फर्स्ट कौन सा है, ट्रेडिशनल सेंट्रल बैंकिंग फंक्शंस, जो ट्रेडिशनल चला आ रहा है आपका वो वाला। दूसरा सर रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी फंक्शंस, और थर्ड सर प्रमोशनल और डेवलपमेंट फंक्शंस। ठीक है जी। फर्स्ट कौन सा है, ट्रेडिशनल और सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन। सेकंड कौन सा है सर, रेगुलेटरी और सुपरवाइजरी फंक्शन। और थर्ड कौन सा है, प्रमोशनल और डेवलपमेंट फंक्शन। सर ट्रेडिशनल में क्या है, आरबीआई जितने भी आपके पास बैंक के जो करेंसीज है सर, उन करेंसीज में क्या लिखा होता है, इशूड बाय आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो जो भी आपके करेंसी नोट्स हैं सर उनको इशू कौन करता है, आरबीआई करता है। ठीक है, हाँ जी सर। बैंकर्स टू गवर्नमेंट, सर जो आरबीआई है वो गवर्नमेंट के बैंकर का काम करता है। गवर्नमेंट के बैंकर का काम कैसे करता है, मेंटेन गवर्नमेंट डिपॉजिट्स। एक गवर्नमेंट के पास जितना भी सर पैसा आता है वो सारा मेंटेन कौन करता है, वो सर पैसे को मेंटेन करने का काम करता है हमारा आरबीआई। कलेक्ट्स एंड मेक पेमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के बिहाफ पे अगर आपको कोई भी पैसा लेना है या कहाँ ही पैसे देने हैं तो सर वो सारे ट्रांजेक्शन्स आपके एसबीआई पीएनबी ये सब नहीं करेंगे, वो सारा काम कौन करेगा, वो काम करेगा सर हमारा आरबीआई। ठीक है, हाँ जी सर। जैसे अभी जो डिक्लेरेशंस हुई थी आपकी, जो कोरोना के लिए रिकवरी के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने डिक्लेरेशंस की थी, कितने की सर, 10% ऑफ जीडीपी, कुछ अभी किया ना 20,000 करोड़। वो सारी फुलफिलमेंट्स कहाँ से होने वाली हैं सर, वो सारा पेमेंट्स कहाँ से आएगा, आरबीआई से आएगा। ठीक है जी सर। हेल्प्स गवर्नमेंट टू फ्लोट न्यू लोन्स एंड मैनेज पब्लिक डेब्ट्स। सर आरबीआई जो है अगर गवर्नमेंट को और पैसे की जरूरत है तो वो जो अमाउंट रेज करने के लिए हेल्प करेगा सर वो कौन करेगा, आरबीआई करेगा। और जो लोगों का पैसा सर बैंक्स में डिपॉजिट पड़ा है अदर बैंक्स के अंदर, उन सबको मैनेज करवाने का, रेगुलेट करवाने का काम कौन करेगा सर, आरबीआई करेगा। सेल्स गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स फॉर 91 डेज। कई बार क्या होता है सर, गवर्नमेंट को फंड की जरूरत होती है शॉर्ट टर्म के लिए, तो गवर्नमेंट क्या करती है, ट्रेजरी बिल्स इश्यू करती है जिसकी मैक्सिमम ड्यूरेशन कितनी होती है, 91 डेज। स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट रहती है सर, और ऐसा कुछ सिस्टम रहता है आपका, और ये मैनेज कौन करता है सर, आरबीआई। प्रोवाइड डेवलपमेंट प्लान्स टू गवर्नमेंट फॉर 5 years प्लान। सर हमने देखा कि जो हमारी कंट्री है उसके अंदर पंचवर्षीय योजना 5 year प्लान्स आते हैं सर।
ये 5 ईयर्स प्लान को डिजाइन कौन करता है? तो सर इनको डिजाइन करने का, रेगुलेट करने का, डेवलप करने का काम सर किसके पास है? आरबीआई के पास। ये वो एक पूरा प्लान डिजाइन करके देंगे, उस पर फिर डिस्कशन होगा और उस प्लान को क्या किया जाता है सर? इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, हाँ जी सर। जितने भी सर हमारे फॉरेन एक्सचेंज के ट्रांजेक्शन्स होते हैं इन फॉरेन करेंसी, किसके? गवर्नमेंट के, वो सारे सर डील कौन करता है? वो सारे डील करता है सर आरबीआई। ठीक है, हाँ जी सर। तो ट्रेडिशनल फंक्शंस में हमने अभी तक 2 ही देखे हैं, इश्यू ऑफ बैंक नोट्स और दूसरा क्या है सर? बैंकर्स टू गवर्नमेंट। ये सारे बैंकर्स टू गवर्नमेंट, एक जो आरबीआई है वो किस तरीके से गवर्नमेंट के लिए बैंक का काम करता है वो देखा हमने सर। कोई भी पैसा अगर गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट हुआ या पेमेंट करना है तो कौन करेगा सर? आरबीआई करेगा। लोगों को ट्रेजरी बिल इशू करने 91 डेज के लिए तो आरबीआई करेगा। पब्लिक की जो डेब्ट्स है उनको मैनेज करना है तो आरबीआई करेगा। ऐसे ही सर 5 ईयर्स के अगर प्लान का डेवलपमेंट करना है तो कौन करेगा? आरबीआई करेगा। अगर सर गवर्नमेंट के बिहाफ पे फॉरेन एक्सचेंज को लेना है या देना है वो काम कौन करेगा सर? आरबीआई करेगा। ठीक है, हाँ जी सर। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग इसी के अंदर, बैंकर्स बैंक। बैंकर्स बैंक का मीनिंग क्या है सर? तो हमारे जितने भी बैंक्स हैं सर उनके ऊपर लगाम रखनी जरूरी थी ना, तो वो लगाम कैसे रखी जाती है? ऐसा तो नहीं है कि बैंकों के गले में एक पट्टा डाल दे और फिर खींचते रहे, जैसे घोड़े को दौड़ाते हो, बोले चलो जी बैंक ऐसे ऐसे चलता रहेगा जैसे घोड़े को चलाते हैं। नहीं ना, वो लगाम कैसे रखते हैं सर? कैश रिजर्व के थ्रू। जो आपका आरबीआई है वो डिसाइड करता है कि इन बैंक्स को कितना कैश रिजर्व जो है, कितना कैश का पोर्शन है वो डिपॉजिट करवाना है आरबीआई के पास। ठीक है, हाँ जी सर। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस कारण हम लोग आरबीआई को क्या बोलते हैं सर? बैंकर्स बैंक बोलते हैं। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, किसको कितनी क्रेडिट देनी है, क्या कौन सा बैंक जो है वो किस लेवल पे काम कर सकता है, तो सर उसकी फॉर्मुलेशंस और एडमिनिस्ट्रेशंस, कंट्री की जितनी भी आपकी मॉनेटरी पॉलिसीज होती है सर वो सब कौन करता है? आपका आरबीआई करता है। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, सर कस्टोडियन क्या होता है? कस्टोडियन का मीनिंग देखो, कई बार हमें गुड्स क्या करना है, इंडिया से नहीं, इंडिया से बाहर से मंगवाया सर मैंने, क्या बोलता हूं उसको? इंपोर्ट। या फिर बाहर भेजा तो उसको क्या बोलता हूं? एक्सपोर्ट। ये सारा काम सर जिस रूट से होता है जनरली शिपिंग के थ्रू होता है। और जो शिप्स होती है सर वहां पे जहां पे ये गुड्स उतारा या चढ़ाया जाता है वहां पे गवर्नमेंट का एक पर्सन रहता है सर जो इन सब चीजों को देखता है, कंट्रोल करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? कस्टोडियन बोलते हैं। तो सर ऐसे ही जो भी आपका फॉरेन से ट्रांजैक्शन होगा इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का, वहां से जो भी पैसा आएगा सर उसको मैनेज करने का काम जो कस्टोडियन का काम है सर वो कौन करता है? आपका आरबीआई करता है। किसका? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को मैनेज करने का। क्लियरिंग हाउस फैसिलिटीज, सर जो भी गुड्स हमारे पास आया उसको क्लियर करवाना पड़ेगा, उसको हमें यूज लेने से पहले बहुत सारी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है सर, उन सब के रिगार्डिंग जो भी पॉलिसीज बनानी है वो बनाने का काम कौन करेगा? आरबीआई करेगा। कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डेटा, सर जो भी रिक्वायर्ड डेटास हैं रिगार्डिंग दीज वर्किंग्स वो सब डेटा कलेक्ट करने का काम कौन करेगा सर? आरबीआई करेगा। और उनको पब्लिश करने का काम कौन करेगा सर? आरबीआई करेगा। ये हुआ मेरा ट्रेडिशनल सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन। अब मैं बात करता हूं सर रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी फंक्शन की। एक आरबीआई कैसे रेगुलेटरी फंक्शंस परफॉर्म करता है या फिर सुपरवाइजरी फंक्शन सर परफॉर्म करता है। फर्स्ट आता है सर उसके अंदर लाइसेंसिंग। जो आरबीआई है सर उसको लाइसेंस इशू करना होता है। लाइसेंस कैसे सर? किसी भी पर्सन को इंडिया के अंदर अगर अपना बैंकिंग सेक्टर में बिजनेस करना है तो उसके लिए सर पहले लाइसेंस लेना होगा। और वो लाइसेंस लेने के लिए सर कुछ मॉनेटरी रिक्वायरमेंट्स लगाई गई और कुछ और रिक्वायरमेंट्स लगाई गई। अगर आप वो सारी कंडीशंस फुलफिल करते हो तो ही सर आपको जो लाइसेंस है वो प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर किसी को खुद की जो ब्रांच है सर वो बढ़ानी है, ब्रांच का एक्सपेंशन अगर करना है तो वो ब्रांच का एक्सपेंशन करने के लिए सर क्या करना पड़ेगा? आरबीआई की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। उसके लिए सर रेगुलेट कौन करेगा? आरबीआई सर रेगुलेट करेगा। लिक्विडिटी ऑफ असेट्स, एक बैंक के अंदर जो असेट्स है सर, लिक्विडिटी का मतलब कैश या कैश इक्विवेलेंट्स के फॉर्म में कितनी असेट्स रहनी चाहिए, क्या रहना चाहिए, वो सब डिसाइड करने का काम उन बैंक्स का नहीं है। वो सब सर डिसाइड कौन करवाएगा? आरबीआई करवाएगा। वर्किंग मेथड्स, जो बैंक सर आपके काम कर रहे हैं उन बैंक्स को किस तरीके से काम करना है ये सिखाने का काम भी किसका है? आरबीआई का है। इंस्पेक्शन,
जो बैंक्स हैं उनके अंदर काम कैसे हो रहा है, प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा, मुझे कुछ चेक करना है जाकर के दिस एंड दैट, तो वो सारी गाइडलाइंस सर कौन बना करके देगा, आरबीआई जो है आपका वो सारी गाइडलाइंस बना करके देता है। ठीक है, हाँ जी सर। अमालगमेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन, अगर कोई भी दो बैंक हैं जो अलग अलग काम कर रहे हैं, उनको अमालगमेट होना है सर, एक होना है। जैसे अभी रिसेंटली थोड़े टाइम पहले हुआ सर, बीओबी बैंक जो थे उसके अंदर 2-3 बैंक मर्ज हुए ना, ऐसे ही क्या हो रहा है, एसबीआई के अंदर स्टेट बैंक ग्रुप के जितने भी बैंक्स थे पीछे वो मर्ज किए गए। सर ये सारा काम कौन देखता है, ये सारी गाइडलाइंस, इन सब की वर्किंग्स कौन डिसाइड करता है सर, आरबीआई डिसाइड करता है। ठीक है, हाँ जी सर। लास्ट फंक्शन आता है सर हमारा प्रमोशनल और डेवलपमेंट फंक्शन। आरबीआई सर क्या करता है, प्रमोट करेगा सर लोगों में हैबिट डलवाने के लिए सर कि आप लोग पैसा सेव करो, तो नए नए प्लान्स निकलवा करके लाएगा, नए नए प्लान्स निकालेगा और बैंकों को बताएगा कि आप इस तरीके से काम करो तो क्या होगा, हम लोग इस तरीके से प्रमोट कर पाएंगे सेविंग्स को। एक्सटेंशन ऑफ बैंकिंग, जो भी बैंकिंग है सर उसका जो वर्क है, जितने ही सेक्टर, जितने फील्ड में वो काम कर रहे थे, अगर उसको उस बैंकिंग सेक्टर को थोड़ा सा बढ़ाना है तो वो बढ़ाने के लिए जो भी वर्किंग करनी है, जो भी गाइडलाइंस देनी है सर, वो कौन देगा, वो आरबीआई हमारा देगा। ठीक है, हाँ जी सर। एलिमिनेशन ऑफ मनी लेंडर्स, सर क्या होता है, देखो हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों के पास पैसे की प्रॉब्लम रहती है, उन्हें सर जितना पैसा चाहिए वो टाइमली नहीं मिल पाता, तो फिर वो क्या करते हैं सर, वो सर बड़े बड़े जो सेठ जी, साहूकार, लाला लोग जो है उनके पास जाते हैं। वहाँ जाके क्या करते हैं सर वो कहते हैं जी भाई साहब हमें 10,000 रुपये दे दो और मैं आपको इंटरेस्ट दे दूंगा। अब वो लाला लोग क्या करते हैं, वो बोलते हैं ठीक है मैं तेरे को 5 रुपये सैकड़ा, 4 रुपये सैकड़ा, 3 रुपये सैकड़ा, 2 रुपये सैकड़ा पे दे रहा हूँ। तो सर ये जो 5 रुपीज़, 4 रुपीज़, 3 रुपीज़, 2 रुपीज़ सैकड़ा जो बोल रहे हैं, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हुआ, ये हो गया सर हमारा 60%, 48%, 36%, 24% रेस्पेक्टिवली। तो इतनी हायर रेट पे सर वो क्या करते थे, ब्याज पे पैसा देते थे। तो जो पैसा लेकर के गया एक बार, वो बेचारा ब्याज चुकाते चुकाते मर जाता था और उसका पैसा नहीं उतरता था। तो आरबीआई को क्या लगा सर, ये जो भी मनी लेंडर्स हैं ये क्या करते हैं, ये लोगों का खून चूस रहे हैं, इनको रोका जाए। तो उनको रोकने के लिए क्या किया गया सर, आरबीआई ने पॉलिसीज बनाई कि लोगों को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल जाए और जो हमारे जो मनी लेंडर्स है सर, ये जो बीच वाले, इन सबको हम लोग क्या कर दें, हटा दें। ठीक है, हाँ जी सर। चलो नोट कर लो ये जल्दी से। जिंदगी के नियम भी कुछ कबड्डी के खेल जैसे ही हैं। सफलता की लाइन टच करते ही लोग आपके पैर खींचने लग जाते हैं। बड़ा हो या छोटा, सबको यही लगता है कि लोग क्या कहेंगे। अपने सपनों को बर्बाद कर लेते हैं लोग ये सोचकर कि लोग क्या कहेंगे। हर शुरुआत से पहले रुक जाते हैं यही सोचकर कि लोग क्या कहेंगे। हारने का डर नहीं लगता, डर तो इस बात का है कि लोग क्या कहेंगे। अरे 4 लोग क्या कहेंगे इस बात की चिंता क्यों, अगर खुद का वजूद ही नहीं दुनिया में तो तू जिंदा क्यों। जिंदगी में आप जो करना चाहते हैं जरूर कीजिए, क्योंकि लोग तो तब भी जरूर कुछ कहेंगे जब आप कुछ नहीं करेंगे। किसी ने क्या खूब कहा है, अच्छी नहीं जो बात बुरी है लोग सिर्फ वही कहेंगे। लोगों ने कब सच कहा है, जो आज सच कहेंगे। भेड़ चाल में बदलते जा रहे हैं सब आजकल, जबकि जो लोग आज साथ हैं कल वो साथ नहीं रहेंगे। कहने वालों का कुछ नहीं जाता, सहने वाले कमाल करते हैं। जो ढूंढ नहीं पाते जवाब, वो सिर्फ दूसरों से सवाल करते हैं। लोग कहते हैं कि खुश रहो, पर मजाल है कि खुश रहने दें। इसलिए याद रखें कि आपकी खुशी की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है। इसलिए किसी को कभी इतना महत्व मत देना कि वो आपके चेहरे की मुस्कान छीन ले। जिंदगी में पीछे देखोगे तो अनुभव मिलेगा, जिंदगी में आगे देखोगे तो आशा मिलेगी, दाएं बाएं देखोगे तो सत्य मिलेगा, लेकिन अगर अपने भीतर देखोगे तो आत्मविश्वास मिलेगा। जिंदगी में कभी अगर हौसला टूटे तो खुद को ये बात जरूर याद दिलाना कि गुजर रही है उम्र पर जीना अभी बाकी है। जिन हालातों ने पटका है जमीन पर, उन्हें उठकर जवाब देना बाकी है। चल रहा हूँ मंजिल के सफर पर, मंजिल पाना लेकिन अभी बाकी है। कर लेने दो लोगों को चर्चे मेरी हार के, कामयाबी का शोर मचाना अभी बाकी है। वक्त को कर लेने दो अपनी मनमानी, मेरा वक्त आना अभी बाकी है। कर रहे हैं सवाल मुझसे जो मुझे हारा हुआ समझकर, उन सबको अभी जवाब देना बाकी है। निभा रहा हूँ अपना किरदार जिंदगी के मंच पर, पर्दा गिरते ही तालियां बजना अभी बाकी हैं। कुछ गया नहीं हाथ से, अभी तो बहुत कुछ पाना बाकी है।
अगर इस वीडियो में कही गई बातों से आप सहमत हैं तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करके हमारे प्रयास का हिस्सा बनिए और सकारात्मक सोच के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते चलिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को भर दे और आपको दिखाए एक सही दिशा। सुनते रहिए मन की आवाज। हाँ जी, हो गया नोट? जी सर। चलो अब हम देखते हैं आरबीआई क्या क्या काम करता है, कौन कौन से फंक्शंस थे वो हमने सर डिस्कस कर लिए अभी तक। अब हमें आगे देखना है कि आरबीआई जो है सर वो क्रेडिट कंट्रोल कैसे करता है। क्रेडिट कंट्रोल हमने देखा कि आरबीआई का काम क्या है सर, क्रेडिट को कंट्रोल करना। तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है सर? क्रेडिट कंट्रोल बाय आरबीआई, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। जो क्रेडिट कंट्रोल है सर उसका हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों करता है सर आरबीआई क्रेडिट कंट्रोल, ऐसे क्या रीजंस है जो आरबीआई को क्रेडिट कंट्रोल करने की जरूरत पड़ रही है। तो हम लोग देखते हैं सर, टू स्टेबलाइज द जनरल प्राइस लेवल इन द कंट्री। सर अगर आरबीआई कंट्रोल नहीं करेगा तो क्या होगा, जो बैंक्स हैं वो सब अपनी मनमर्जियां करेंगे और उनकी मनमर्जियां करने के कारण सर जो प्राइस लेवल है वो कंट्रोल्ड नहीं रहता। बैंक जो है अपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट सर वो क्या कर सकते हैं, काफ़ी हाई लेकर के जा सकते हैं, जिससे अगर आम आदमी को लोन लेना पड़े सर तो वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। इसलिए सर ज़रूरत रहती है कि आरबीआई जो है वो क्रेडिट कंट्रोल करे टू कीप द एक्सचेंज रेट स्टेबल। जो भी हमारी एक्सचेंज रेट्स हैं सर, अगर आरबीआई कंट्रोल नहीं करेगा, जब भी कभी ये लगता है कि रुपए की जो वैल्यू है सर वो अदर करेंसीज के रिगार्डिंग क्या हो रही है सर, कम हो रही है, अदर करेंसीज जो है वो ज़्यादा महंगी हो रही है, रुपए की वैल्यू कम हो रही है सर, तो आरबीआई को कुछ ना कुछ डिक्लेरेशंस करनी पड़ती है जिससे जो इंडियन करेंसी है सर वापस से वो कवर अप कर सके खुद की बुरी सिचुएशंस से। ऐसे ही इसके कारण क्या करता है सर आरबीआई जो आपका है वो लोन्स की रेट के अंदर, एक्सचेंज रेट के अंदर, एसएलआर रेट्स के अंदर, उन सब के अंदर टाइम टू टाइम रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग चेंजेस करता रहता है। ठीक है, हाँ जी सर। टू प्रमोट एंड मेंटेन ए हाई लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। सर जो आरबीआई है वो क्या करता है, प्रमोट करता है, लोगों को प्रमोट करेगा कि जी आप लोग करो, और मेंटेन भी करेगा। क्या करेगा सर, हाई लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। आरबीआई के अंदर सर बहुत सारे लोग क्या हैं, एज ए एम्प्लॉय जॉब कर रहे हैं, तो उन सभी लोगों को सर आरबीआई ने क्या कर रखा है, जॉब प्रोवाइड कर रखी है। टू मेंटेन ए नॉर्मल एंड स्टडी ग्रोथ रेट इन बिजनेस एक्टिविटीज। सर क्रेडिट कंट्रोल क्या करेगा आरबीआई का, ये कहता है सर जो भी हमारे नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज हैं उसके अंदर नॉर्मल ग्रोथ रहे, स्टेडी ग्रोथ रहे, बहुत ज़्यादा सर अप्स एंड डाउन्स ना रहे, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस ना आए। और इसके लिए जो जिम्मेदारी है सर वो कौन निभाता है उनको कंट्रोल करने की, वो सर आपका जो आरबीआई है वो करता है। कैसे करता है सर, थ्रू क्रेडिट कंट्रोल टू एलिमिनेट अनड्यू इन्फ्लुएंसेस इन प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। सर कई बार क्या होता है, जो प्रोडक्शंस हमारे होते हैं और जो एम्प्लॉयमेंट होता है उसके अंदर बहुत सारे अननेसेसरी इन्फ्लुएंसेस रहते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें रहती है जो क्या करती है, हमारे प्रोडक्शन को अफेक्ट करती है, एम्प्लॉयमेंट को अफेक्ट करती है सर। बट उनमें जो भी अनड्यू इन्फ्लुएंसेस, ऐसे इन्फ्लुएंसेस सर जो नेसेसरी नहीं है, जिनकी रोक टोक नहीं होनी चाहिए, उन सबको हटाने का काम कौन करता है, आपका आरबीआई करता है सर। किससे, थ्रू क्रेडिट कंट्रोल। ठीक है, हाँ जी सर। टू कंट्रोल वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट इन द कंट्री। सर जो आप लोन ले रहे हो उसको कंट्रोल करने के लिए, किसी कंट्री में अगर आपको लोन लेना है सर, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या कर रखा है आरबीआई ने, दो चीज़ें, दो टाइप के आपके मेथड्स बना रखे हैं। एक है सर आपका जनरल मेथड्स और दूसरा है सर आपका स्पेसिफिक या सिलेक्टिव मेथड। जो सर जनरल मेथड है हमारा वो क्वांटिटेटिव मेथड भी इसको हम लोग बोलते हैं, ये क्वांटिटी के रिगार्डिंग बात करता है। और जो मेरा सिलेक्टिव मेथड है सर उसका दूसरा नेम क्या है, क्वालिटेटिव मेथड। ये किसके लिए बात करेगा, क्वालिटी के रिगार्डिंग बात करेगा। जनरल मेथड के अंदर सर क्या होता है, ये सबके लिए एक जैसा है। इसमें सर जो पैसा हमारे पास आएगा वो हम लोग क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे सर एंटायर इकोनॉमी को, ना कि किसी पर्टिकुलर सेक्टर को, किसी पर्टिकुलर पर्सन को, किसी पर्टिकुलर बैंक को। यहाँ सर जनरल मेथड्स के अंदर क्या होता है, हमारा जो अट्रैक्शन रहता है वो सर रहता है एंटायर इकोनॉमी के साथ। बट इन सिलेक्टिव
मेथड क्या होगा सर? हम लोग बात करते हैं किसी पर्टिकुलर सेक्टर की, जो हमारा पैसा है सर वो किसी पर्टिकुलर सेक्टर में कितना पैसा जाएगा, वो सब हम लोग देखते हैं सिलेक्टिव मेथड्स के अंदर। ठीक है जी सर। चलो पहले डिस्कस करते हैं जनरल मेथड्स। जनरल मेथड्स में सर क्या है? फर्स्ट बैंक रेट। बैंक रेट कैसे सर? जैसे आपने पढ़ा है बिल्स ऑफ एक्सचेंज करके एक चैप्टर पढ़ा है ना। क्या होता है सर बिल्स ऑफ एक्सचेंज में? बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बायर जो होता है सर वो क्रेडिट में गुड्स खरीदता है, सेलर उसको क्रेडिट में गुड्स बेचता है। सेलर एक बिल लिखेगा, बायर उसको एक्सेप्ट करेगा, फिर अगर सेलर को जरूरत है तो वो उस बिल को लेकर के सर बैंक के पास चला जाएगा और बैंक से क्या करवा लेगा? उस बिल को डिस्काउंट करवा लेगा। डिस्काउंट करवाना सर क्या होता है? बिफोर मैच्योरिटी अगर हमें पैसा चाहिए तो हम लोग जो भी बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता है वो पैसा कटवा करके काट करके बैंक क्या करेगा सर? हमें कुछ पैसा कम करके दे देता है। तो सर वो जो डिस्काउंट बैंक डिडक्ट करता है उसकी रेट वो भी डिसाइड करने का काम कौन करता है? वो काम करता है सर आपका आरबीआई, कि बैंकों को बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे कितनी डिस्काउंट रेट चार्ज करनी है। कैश रिजर्व रेशो। सर कैश रिजर्व रेशो क्या होता है? देखो आरबीआई ने क्या कर रखा है सर, आरबीआई ने रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रखे हैं कि आपके पास जितना भी कैश रिजर्व है उसका क्या करोगे सर? उसका आप कुछ पोर्शन हमारे पास डिपॉजिट रखोगे। ठीक है, तो उस जो पैसा जो आपके कॉमर्शियल बैंक्स हैं वो डिपॉजिट रखते हैं सर किसके पास? आरबीआई के पास। तो उसको मैं क्या बोलता हूं सर? कैश रिजर्व। तो आरबीआई के पास उन कॉमर्शियल बैंक्स को कितना पैसा डिपॉजिट करके रखना है उसको सर हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सर हम लोग कैश रिजर्व रेशियो। ऐसे ही सर एक और होता है आपका स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं। एसएलआर क्या होता है सर? पोर्शन ऑफ डिपॉजिट्स। जैसे आपके पास ऊपर क्या था? कैश, जितना हमारे पास कैश रिजर्व का पोर्शन रखना था उसको हमने क्या बोला सर? कैश रिजर्व का वो पोर्शन जो कौन रखेगा? कॉमर्शियल बैंक्स रखेंगे आरबीआई के पास, तो उसको हमने बोला सर कैश रिजर्व रेशियो। ऐसे ही डिपॉजिट्स का कितना पैसा बैंक खुद के पास रखेंगे, जितनी डिपॉजिट्स आई हुई है उसमें से कुछ अमाउंट फिक्स किया जाता है। किसके, कौन करता है सर? कुछ सर्टेन परसेंटेज फिक्स किया जाता है आरबीआई के द्वारा कि इतना परसेंट डिपॉजिट्स का आपके खुद के पास रहना चाहिए एनी टाइम, जिससे अगर कोई पैसे विड्रॉ करने के लिए आ जाए तो आपके पास कैश की जो है शॉर्टेज वो ना आए। इसको सर हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, हाँ जी सर। इसके साथ साथ क्या होता है? जो आपका आरबीआई है सर वो बहुत सारे ओपन मार्केट ऑपरेशंस भी करता है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस कैसे सर? ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंदर देखो आप, जैसे जो आपका आरबीआई है उसके पास बैंक्स को जब भी लोन चाहिए तो वो गोल्ड एज ए सिक्योरिटी रख के लोन लेते हैं। तो वो गोल्ड जो पड़ा है वो आरबीआई बेच सकता है पब्लिक के अंदर, कहीं दूसरी कंट्रीज से ट्रांजेक्शन करने हैं वहां पे सेल आउट कर सकता है, या फिर जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं सर, वो सब इशू करना, उनके अगेंस्ट में फंड रेज करना, या फिर जो भी आपका फॉरेन एक्सचेंज है सर उसके सेल और परचेज, ये सारा काम कौन देखता है आपका? ये सारा काम देखते हैं सर हम लोग आरबीआई के अंदर। और आरबीआई वाले में कौन से मेथड्स में सर? जनरल मेथड्स या फिर सर क्वांटिटेटिव मेथड्स के अंदर ये सब हम लोग देखते हैं। क्वांटिटेटिव मेथड क्या होता है सर? जो रिलेटेड होता है किससे सर? एंटायर इकोनॉमी से, जो मनी सप्लाई करता है सर एंटायर इकोनॉमी को। अब बात आती है सर हमारी स्पेसिफिक या क्वालिटेटिव मेथड की। स्पेसिफिक मेथड या क्वालिटेटिव मेथड क्या सर? जैसा नाम डिनोट कर रहा है, सेलेक्टिव या स्पेसिफिक या क्वालिटेटिव, तो ये किसी पर्टिकुलर सेक्टर के लिए काम करते हैं सर। ये जो आपकी सारी चीजें रहेगी सर, ये जो मेथड्स हैं ये सब किसी पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में गाइडलाइंस आपको देते हैं। फर्स्ट मार्जिन। मार्जिन में क्या आएगा सर? देखो कई बार क्या होता है हमें बैंक से लोन लेना होता है। जब हम लोग बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक विदाउट सिक्योरिटी हमें लोन नहीं देता। नहीं देता ना? नहीं देता सर। तो जो बैंक को हमने असेट्स एज ए सिक्योरिटी रखी उसके बदले बैंक हमें पैसे देगा। मैंने 1 लाख रुपए की असेट रखी तो क्या बैंक मुझसे 1 लाख रुपए दे देगा? नहीं सर। जितने की असेट्स आपने रखी उसका कुछ पोर्शन काट करके क्या करता है? बैंक हमें लोन देता है। तो वो जो आपका मार्जिन है, जो डिफरेंस है, वो डिसाइड करने का काम सर किसके अंदर होगा? आपका सिलेक्टिव मेथड के अंदर होगा। ये मार्जिन डिसाइड कौन करता है सर इन बैंक्स का? आरबीआई।
ठीक है। दूसरा क्या सर, क्रेडिट रेशनिंग। क्रेडिट रेशनिंग के अंदर सर क्या आएगा कि हमें जो सर लोन जो देना है किसी पर्टिकुलर सेक्टर को, वो मैक्सिमम कितना लोन हम लोग दे सकते हैं। जैसे एक बैंक को टोटल 100 करोड़ रुपीस ऐसे लोन डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कार लोन सेक्शन में कितना जाना है, हाउसिंग लोन में कितना जाना है, एजुकेशन लोन में कितना जाना है, अदर लोन्स में कितना अमाउंट जाना है सर, वो सब डिसाइड करने का काम किसका रहता है। जनरली आरबीआई खुद की गाइडलाइंस इशू करता है कि मैक्सिमम इस सेक्टर के अंदर आप इतना लोन दे सकते हो। ठीक है जी सर। मोरल सुएशन, सर मोरल सुएशन में क्या होएगा, ये कहता है आपको लोन देने में जल्दबाजी नहीं करनी। ऐसा नहीं है कोई अनएथिकल वर्क के लिए लोन लेने आ गया, किसी को इलीगल काम करना है तो वो आपसे लोन लेने आ गया और आपने क्या किया, चंद रुपयों के लालच में, कुछ इंटरेस्ट के लालच में ऐसे अनएथिकल लोन्स आपको ग्रांट नहीं करने चाहिए। आपको मोरली देखना है कि जिस पर्पस के लिए आप लोन दे रहे हो वो लीगल है या नहीं है, वो सही है या नहीं है, और अगर वो सही है तो ही आपको लोन देना चाहिए। ऐसी बात कौन बोलता है सर, आरबीआई बोलता है इन सिलेक्टिव मेथड्स के अंदर। ठीक है, हाँ जी सर। ठीक, लास्ट क्या आपका पब्लिसिटी। सर जो जितने भी वर्क जो बैंक आपका करता है सर, वो क्या करता है, सारी असेट्स और लायबिलिटीज को सर मैनेज करता है, स्टेटमेंट्स को सर रिव्यू करता है, और इन स्टेटमेंट्स को रिव्यू करने के कारण क्या रहेगा सर, जो बैंक है कॉमर्शियल बैंक्स, उनको सर वो अवेयर करता है किसके बारे में सर, अबाउट जो आपकी मार्केट की एबिलिटी है, आपकी क्रेडिट वर्थनेस है, पब्लिक फाइनेंस कहाँ से आएगा, जो पैसा है सर वो आपको मैनेज कैसे करना है, कितना कितना पैसा आपके पास कौन कौन सी इंडस्ट्री से आने वाला है, कौन कौन सी इंडस्ट्री आपके यहाँ मेनली काम कर रही है, वो सब चीज़ें देखना सर हमारा इसके अंदर आता है। ठीक है जी सर, चलो नोट करो इसको जल्दी से।